हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 22 द वर्ड इन माई होम। कि मेरे घर में जो है किस तरह से हम लोग रहते हैं या वो सब चीज़ें जो हैं इसमें बताएंगे। अलग अलग लोगों की जो स्टोरी है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज टग ऑफ वॉर। वंस अगेन एवरीबडी इन मारिटाज फैमिली इज क्वारलिंग ओवर वॉचिंग द टीवी। सब जो है लड़ाई कर रहे थे किसके लिए? टीवी देखने के लिए। अब टीवी पे क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि किसी को कार्टून देखना है, किसी को सीरियल देखना है, किसी को न्यूज़ और किसी को गेम्स। सो इस वजह से जो है उन सब की लड़ाई हो रही थी उनकी फैमिली में, जस्ट लाइक दे डू एवरी डे। और ये जो है क्या होता है, हर रोज़ उनके घर में चलता है। Marita's brother wants to watch a cricket match while little Susan is eager to watch her favorite program of songs। तो उसका भाई जो है वो क्या था, देखना चाहता था क्रिकेट का मैच, लेकिन जो उनकी मतलब छोटी बहन है सुजैन, वो क्या थी, वो अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना चाहती थी जो गानों से रिलेटेड था। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। मम्मी और आंटी अच्छे फ्रेंड्स हैं लेकिन उनके जो प्रोग्राम्स हैं, फेवरेट प्रोग्राम्स हैं, वो अलग अलग हैं। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी एन्जॉय अ टीवी सीरियल। अब मम्मी को न्यूज़ देखना पसंद है लेकिन आंटी को टीवी सीरियल्स देखना है। मरीटाज वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून्स एंड डैडी एन्जॉय द फुटबॉल मैच। अब मरीटा को जो है कार्टून देखने और डैडी को जो है फुटबॉल मैच। ही सेज डैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। सो बोलते कि मैं तो सिर्फ इवनिंग में ही, शाम के टाइम ही टीवी देखता हूँ, बाकी टाइम तो मैं बाहर रहता हूँ। फाइनली एवरी वन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। सो इस वजह से क्या हुआ, सबको पापा के साथ फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अपने अकॉर्डिंग बताने हैं। इन योर होम टू डू पीपल क्वेरल और फैंस टीवी न्यूज़पेपर चेयर्स और एनीथिंग एल्स। सो आपके घर में भी क्या कभी न्यूज़पेपर को लेकर या टीवी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर इस तरह से झगड़ा होता है? इन योर होम हु सेटल सच क्वेरल्स। और आपके घर में ऐसा कौन है, जब आपके जैसे भाई बहनों में या भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है तो कौन है जो इन चीज़ों को सेटल करता है कि दोनों को थोड़ा उसे दे दिया, थोड़ा उसे, और दोनों को सेटल कर दिया। सो ये काम कौन करता है? नेक्स्ट है टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ क्वेरल ओवर सच थिंग। तो अभी आपको जो अपने घर में कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट बताना है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, यानी कि सबको मीन्स जो लड़ाई कर रहे हैं उन्हें बुरा लग रहा है या फिर वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं लेकिन आपको बहुत मज़ा आ रहा था उनको देखकर। सो इस तरह की बात आपको यहाँ पर बतानी है। हैव यू एवर सीन पीपल क्वेरलिंग ओवर समथिंग एल्सवेयर व्हाट। सो आपने कभी लोगों को देखते हुए या फिर आपने कभी उनको देखा है कहीं पर भी लड़ते हुए, किसी कोई भी जगह हो सकती है, और वो किस बात पे लड़ रहे थे। अब वाई द डिफरेंस। अब वो चैप्टर खत्म हो गया, अब ये किसी और घर की कहानी बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग। अभी टाइमिंग क्या हो गया, 7 o'clock। प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। तो वो अपने फ्रेंड के घर गई थी और वहाँ से जल्दी जल्दी भाग के अपने घर जा रही है। हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। और उसके दोनों भाई जो हैं संदीप और संजय, वो क्या कर रहे हैं, राउंड द कॉर्नर जो है गेम वो खेल रहे हैं आराम से वहाँ पर गली में ही कहीं पर। देयर आर नो हरी टू गो होम। लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं है घर जाने की प्रतिभा की तरह। इवन इफ़ दे आर लेट। यहाँ तक कि अगर प्रतिभा लेट हो रही है तो वो भी लेट हो रही हैं। लेकिन अगर वो लेट भी हो जाते हैं, नो बडी विल स्कोल्ड देम। उन्हें कोई भी नहीं डांटेगा। प्रतिभा थिंक्स डैट दिस इज़ नॉट फेयर। और प्रतिभा को लगता है कि ये ठीक नहीं है, मुझे डांटते और उन्हें नहीं डांटते हैं। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर। तो सोचती है कि मेरे लिए अलग रूल और मेरे भाइयों के लिए अलग रूल क्यों है, सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। बट वट कैन शी डू। लेकिन वो कर भी क्या सकती है, उसे ऐसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं जाएगी तो उसे डांट पड़ेगी। सो डज दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस, वट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो अगर अब आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि या आपके घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहन को बोलते हैं जल्दी घर आना है और भाई को कोई नहीं खेलता रहेगा चलेगा, या फिर आपने कहीं आसपास देखी, अपने फ्रेंड के घर में देखी है, तो वो आपको बताना है। और आपको कैसा लगता है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन। तो आपको लगता है कि क्या वीमेन एंड मैन, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए। सो ये सब जो है आपके अकॉर्डिंग है, आप जो इसका आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है थिंक व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल हैड टू फॉलो रूल्स मेड बाय फॉर बॉयज़ एंड बॉयज़ हैड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर गर्ल्स। अब क्या करना है कि जो गर्ल्स के लिए रूल बनाए गए हैं वो बॉयज़ फॉलो करें और जो बॉयज़ के लिए रूल हैं वो गर्ल्स फॉलो करें, तो क्या होगा। सो ये जस्ट आपको इमेजिन करना है। नाउ पिलो आंटी। वन डे पिलो आंटी टुक पहेली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स। तो वो पहेली, नाजू और उनके फ्रेंड्स को लेकर चली जाती है और कहाँ जाते हैं, टू द बीच। वट अ गुड टाइम दे
हैड, तो कितना अच्छा टाइम है वहाँ पर। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, वहाँ पर वो पानी से खेले और जो मिट्टी थी वहाँ पर उससे खेले। एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जाइंट वेल, और उसके बाद एक बड़े से झूले पर वो क्या कर रहे, राइड के लिए गए। आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड बोट बलून्स, उसके बाद उन्होंने बलून्स खरीदे और भेलपूरी खाई। देन एवरी बडी एन्जॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी, उसके बाद उन्होंने एक जो है ठंडी सी जो है कुल्फ़ी खाई थी। व्हेन द कुल्फ़ी सेलर आस्क्ड फॉर मनी ही मेड अ मिस्टेक, तो जब कुल्फ़ी सेलर जो है मनी के लिए पूछ रहा था, कि उन्हें बोल रहा था कि इतने पैसे आपके हो गए, सो वो करते हुए या वापस देते उससे एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई, वी चार्ज फॉर 5 कुल्फ़ी इंस्टेड ऑफ 7, उसने क्या गलती की, उसको जो है 7 कुल्फ़ीज़ के पैसे लेने थे, लेकिन गलती से उसने कितनी कुल्फ़ीज़ के पैसे लिए, ओनली 5। द चिल्ड्रन थॉट हुर्रे वी हैव सेव्ड मनी, कि आज तो हमने बहुत पैसे बचा लिए, 2 बच्चों की जो कुल्फ़ी है वो एक्स्ट्रा मिल गई हमें, तो हमारे बहुत पैसे जो हैं सेव हो गए हैं। बट पिलो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ीज़ टू द कुल्फ़ी सेलर, लेकिन पिलो आंटी ने क्या किया, उन्होंने 7 कुल्फ़ी के पैसे ही कुल्फ़ी सेलर को पे किए इंस्टेड ऑफ 5। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वट पिलो आंटी डिड दैट डे, तो इसलिए वो बच्चों को हमेशा याद रहा कि पिलो आंटी ने उस दिन क्या किया था। नाउ इफ़ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट, अगर आप इसमें अगर एंडिंग लिखना चाहें कि यहाँ पर इन्होंने क्या एंड किया कि पिलो आंटी ने उसको टोटल 7 कुल्फ़ीज़ के पैसे दिए। ओके, अगर आपको एंडिंग लिखनी हो तो आप इसकी एंडिंग कैसे करोगे, या आप क्या करोगे कि पिलो आंटी ने पैसे दिए या नहीं, तो ये आपको बताना है। इज़ देयर एनी वन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक पिलो आंटी एंड हु, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा जो पिलो आंटी की तरह है और कौन है वो। नेक्स्ट है व्हाट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ पिलो आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फ़ी सेलर, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, अगर पिलो आंटी या वो कुल्फ़ी सेलर को कम पैसे देती तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते कि या आंटी भी जो है अपने पैसे बचाने में लगी रहती हैं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। नाउ व्हाट शुड आई डू, अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच, शी लव्स हिम डियरली टू, सो अक्षय जो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करता है और उनकी ग्रैंड मदर भी उन्हें बहुत प्यार करती है। सी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, वो उनसे जो है जो उनकी ग्रैंड माँ है वो उससे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती हैं। अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड, अनिल जो अक्षय का फ्रेंड है, हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, और अक्षय की ग्रैंड मदर को अनिल भी बहुत अच्छा लगता है। बट वन थिंग दैट सी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज़ दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस, लेकिन फिर भी जो अक्षय की दादी हैं वो उन्हें हमेशा बोलती है कि अनिल के घर पे जाकर कभी भी कुछ भी खाना या पीना नहीं है। नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक ग्लास पानी भी नहीं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिलीज, सी सेज, वो क्या बोलती है कि वो हमारी फैमिली से बहुत अलग है, इसलिए उनके घर में ना तो खाना खाना है ना ही कुछ पीना है, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी वहाँ नहीं पीना है। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस, तो अनिल के घर के पास बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पर क्या था, एक वॉलीबॉल मैच था। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थ्रस्टी आफ्टर द मैच, सो जैसे ही मैच ख़त्म हुआ और बहुत जो है गर्मी थी उस दिन, सो सब लोग थक गए और सब जो है वहीं पर मीन्स उन्हें प्यास भी लगी, बहुत थ्रस्टी थे और थक भी गए थे। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम, अनिल ने सबको अपने घर पे इन्वाइट किया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट, सो अनिल की माँ ने क्या किया, सबको पानी दिया और सबने पानी पी लिया। When अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर, सो जैसे ही अनिल ने अक्षय को पानी देने के लिए गया या उसे ग्लास दिया पानी का, ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, तभी जो है उसे उसकी ग्रैंड मदर की वार्निंग, जैसे उन्होंने बोला था कि अनिल के घर का कुछ भी खाना या पीना नहीं है, वो याद आ जाता है। एंड अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और अक्षय जो है अनिल की तरफ देखने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो आंसर है ये भी आपके अकॉर्डिंग रहेंगे। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू, आपको क्या लगता है अक्षय ने क्या किया होगा, पानी लिया है या नहीं लिया। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज्ड, अब अक्षय कन्फ्यूज क्यों था, क्योंकि उसकी दादी ने क्या बोला था कि अनिल के घर पे कुछ भी खाना या पीना नहीं है। वाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंड मदर वॉन्ड हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल्स हाउस, अब आपको क्यों लगता है कि अक्षय की जो ग्रैंड मदर थी उसने उसको वॉर्न किया था कि अनिल के घर पे कुछ भी खाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो हमारी फैमिली से बहुत डिफरेंट है। तो किस तरह से डिफरेंट है वो आपको बताना है।
डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो अक्षय की ग्रैंड मदर की तरह सोचता है? डू यू एग्री विद अक्षय's ग्रैंड मदर? तो क्या आप अक्षय की ग्रैंड मदर ने जैसे बोला कि उनके घर में ना खाना खाना है ना पानी पीना है, तो क्या आप उससे एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो येस, अदरवाइज नो। वट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? तो आपको क्या लगता है अक्षय को क्या करना चाहिए था? पानी पी लेना चाहिए था या फिर नहीं? या फिर उन्हें अपनी दादी से पूछना चाहिए था कि मुझे उनके घर पे पानी क्यों नहीं पीना है? सो इसमें से जो भी आपको राइट आंसर लिखे आप लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हु विल डिसाइड? धोंदू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। सो धोंदू जो एक बड़ी सी फैमिली से आता है। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, और उसके जो बड़े अंकल हैं वो जो है पूरी फैमिली को देखते हैं। देयर फील्ड, देयर मनी मैटर्स एक्सेट्रा, उनके खेत वगैरह जो भी मनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स है सब कुछ। ही डिसाइड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली, और वही सबके लिए डिसाइड करते हैं, चाहे घर में कोई छोटी सी बात हो, बड़ी बात हो, या कोई छोटी बड़ी चीज़ें लेनी हो, सब कुछ। धोंदू हैज़ ऑलवेज वर्क इन द फील्ड। सो धोंदू जो हमेशा काम करते हैं कहाँ पर? या फील्ड में, खेतों में। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन अभी वो कुछ और अलग करना चाहते हैं। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन्स। सो क्या करना चाहता है वो? अपने बैंक से पैसे लेकर, जिस तरह से हम बोलते हैं कि लोन लेते हैं, और एक चक्की की मशीन लेना चाहता है जिससे कि वो आटा पीस सके, यानी कि जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनको ग्राइंड कर सके। देर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। इस टाइप की उनके गांव में कोई भी मशीन नहीं है। धोंदू इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। और धोंदू पूरा कॉन्फिडेंट है कि अगर वो ये मशीन को लेकर आता है तो जितने पैसे अभी वो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा वो पैसे कमा सकते हैं। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। उसके फादर भी जो है एग्री हो गए कि तुम ये काम कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस। लेकिन उनके जो बड़े अंकल हैं जो पूरा काम या पूरा घर देखते हैं वो इस बात को लिए नहीं मान रहे थे, वो बार बार उसे इस काम के लिए मना कर रहे थे। सो नाउ द क्वेश्चन, इफ़ यू वर इन धोंदूज प्लेस वट वुड यू डू? अगर आप उसकी प्लेस पर होते तो आप क्या करते हो? क्या वो आप काम शुरू करते या फिर नहीं करते? हैज़ इट एवर हैपन विद यू एंड डैट यू वॉन्टेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू? तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप वो काम करना चाहते हैं लेकिन आपके जितने भी घर में बड़े हैं उन्होंने आपको वो काम करने से मना किया है? हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली? और आपकी फैमिली में इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? जैसे धोंदू की फैमिली में उनके एल्डर अंकल लेते हैं, तो आपकी फैमिली में ऐसा कौन है जो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं? एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? और आपको उनके बारे में सोच के या ऐसा देख कर कि एक इंसान डिसीजन ले रहा है कैसा फील होता है? हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली? और आपको कैसा लगे कि एक इंसान बैठा दिया कि ये ही है, जो ये इंसान बोलेगा वही हमारी फैमिली में होगा, तो उसके अगर इस तरह से हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? नाउ आई डोंट लाइक इट। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग होप्सकॉच। तो होप्सकॉच खेलने के बाद मीना और रितु जो है घर पे जा रहे थे। कम ऑन, कम टू माई हाउस प्लेडेड मीना। सो मीना जो उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि जल्दी करो ना, मेरे घर में आ जाओ, चलो ना, कोई बात नहीं है। पुलिंग रितु बाय द हैंड, और रितु को जो अपने मतलब उसके हाथ से खींच रही थी। इज़ योर अंकल एट होम? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर्ड। सो रितु क्या बोलती है कि तुम्हारे अंकल जो हैं घर पे हैं क्या? अगर हैं सो आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊँगी। बट वाई डू यू से डैट? लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल तुम्हें जो है बहुत पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लोट्स ऑफ चॉकलेट। जबकि वो तो मुझे बोलते हैं हमेशा कि रितु को लेकर आओ और मैं तुम्हें और रितु दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना। सो वो अपना हाथ जो है मीना से खींच लेती है और कहती है सेइंग आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल। मुझे तुम्हारे अंकल से बहुत डर लगता है। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेज माई हैंड। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि जब वो मेरे हाथ को भी टच करते हैं सो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सेइंग दिस रितु वेंट होम। और ये बोलते हुए रितु क्या करती है? अपने घर चली जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडी टच? क्या तुम्हें भी कई बार ऐसे लगता है कि ये इंसान मुझे क्यों टच कर रहा है? एंड हुज टच डिड यू डिसलाइक? और ऐसा कौन था जिसका टच आपको अच्छा नहीं लगता था? इफ़ यू वर इन रितुज प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर तुम रितु की प्लेस पर होते, जैसे उसे जो है मीना के अंकल का टच जो अच्छा नहीं लगता, तो अगर आपके साथ हो या फिर अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? जैसे रितु अपने घर वापस भाग गई तो आप क्या करते?
वट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन, डिस्कस। अब अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो और हम क्या कर सकते हैं? जैसे रितु तो वापस भाग गई, लेकिन और आप क्या कर सकते हो? जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर, मम्मी पापा, इन सबको इन्फॉर्म कर सकते हो कि मुझे ऐसे टच करते हैं एंड आई डोंट लाइक इट। नाउ एवरीबडीज टच इज़ नॉट द सेम, सबका टच सेम नहीं होता। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीनाज अंकल हेल्ड हर हैंड, ठीक है। रितु को वो पसंद नहीं है जब उनके अंकल जो है मीना के अंकल उसका हाथ पकड़ते हैं, बट सी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड, लेकिन वो मीना का हैंड पकड़ लेती है, उसमें उसे बिल्कुल भी मतलब अनईजी फील नहीं होता। वाई डू यू थिंक देयर वॉज अ डिफरेंस, अब आपको क्यों लगता है कि वो डिफरेंस क्यों होगा? सो ये जो है क्वेश्चन के आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देने हैं। और ये था आपका चैप्टर द वर्ल्ड इन माई होम। यानी यहाँ पर देखो कितनी सारी चीज़ें बताई हैं, हर घर की अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग चीज़ें हैं, और हर एक तरह से स्टोरी हो गया कि किसी के घर में कुछ चल रहा है, कोई कुछ करना चाहता है लेकिन वो फैमिली मेम्बर नहीं करने दे रहे, या फिर जैसे उस यहाँ पर अक्षय की ग्रैंड मदर ने उसे बोला था कि उनके घर पे पानी नहीं पीना है। सो इस तरह से हर एक घर की जो है अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं। सो ये था आपका चैप्टर द वर्ल्ड इन माई होम। सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।